तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाइकोपोडियम क्लेवेटम, कॉमन नेम इज क्लब मॉस या वॉल्स फुट। तो लाइकोपोडियम के बारे में आपको बता दें, ये जो मॉस होता है, मॉस आप जानते होंगे, उसके स्पोर्स से बनता है। इसके स्पोर्स को क्रश करके बनाया जाता है। जो हम रेगुलर यूज़ में टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हैं वो लाइकोपोडियम से ही बनता है। दैट इज कॉल्ड एज लाइकोपोडियम टैल्क या टैल्कम पाउडर। टैल्क जो है फुल शॉर्ट फॉर्म है टैल्कम पाउडर। तो जब तक ये स्पोर्स के फॉर्म में रहता है, नॉन पोटेंटाइज फॉर्म में रहता है, तब तक इट इज़ नॉन मेडिकेटेड। लेकिन जैसे ही पोटेंटाइज फॉर्म में आ जाता है वैसे ही इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। Lycopodium is one of the trios of flatulence, the others being China and Carbovec. When the fullness feels in whole abdomen, the medicine indicated is China and sensation as if abdomen would burst. If the upper part having this type of sensation of fullness and temporarily relieved by erectations, the medicine is Carbo Vegetabilis. And if lower part of the abdomen got this fullness, the medicine is Lycopodium, which is greatly relieved by flatus. ठीक है, अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइकोपोडियम के बारे में। लाइकोपोडियम इज कॉल्ड एज वेजिटेबल सल्फर, तो इसीलिए सल्फर से इसका कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी हद तक मिलता है। तो फॉर पर्सन्स, ऐसे लोग जो इंटेलेक्चुअली कीन है, इंटेलेक्चुअली कीन का मतलब बहुत होशियार, बहुत ज़्यादा परफेक्ट, बहुत ध्यान देने वाले। कीन ऑब्जर्वर पढ़ा है ना, तो कीन मतलब बहुत ध्यान देने वाले, बट फिजिकली वीक रहते। मॉस का पौधा बिना सहायता के नहीं आगे बढ़ सकता, सपोर्ट चाहिए उसको। ऐसे ही लाइकोपोडियम के पेशेंट भी बैकलेस कहा जाता है। तो बैकलेस आदमी दो तरीके से होता है, फिजिकली और मेंटली। मेंटली बैकलेस मतलब कभी भी पलटी मार दे। बैकलेस आदमी किसको कहते हैं? जो अपनी बात से पलट जाए। जस्ट लाइक लाइकोपोडियम, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लायर इन मटेरिया मेडिका। अपनी बात से पलट जाए, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मैनिपुलेटिव। सीधी बात सीधी बताएगा ही नहीं कभी। ऐसा इंसान जो कोई कारण नहीं है फिर भी झूठ बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है तब भी, कोई खतरा नहीं तब भी झूठ बोल रहा है। अक्सर इंसान झूठ कब बोलता है? जब उसको कोई खतरा होता है, जब कोई नुकसान होने वाला होता है, या किसी को कोई फ़ायदा पहुंचता है झूठ से, या उसको खुद को फ़ायदा पहुंचता है। लाइकोपोडियम में ऐसा कुछ नहीं है, उसको बस झूठ बोलना है। उसको चाहे किसी का नुकसान हो उससे कोई मतलब नहीं, किसी का कुछ फ़ायदा उससे भी कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर एक टेंडेंसी है टू स्पीक लाई। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इमेशिएटेड एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी सेमी ड्रॉप्सिकल। अभी यही कॉन्स्टिट्यूशन हमने एक जगह और पढ़ा था लाइकोपोडियम में। दिस इज कॉल्ड एज ए शेप्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ए शेप्ड, आप लोग जो गर्ल्स हैं वो ए शेप के सूट पहनती है ना, उसमें क्या होता है? ऊपर कम होता है, नीचे घेरा बड़ा होता है। तो इस तरह का ए शेप्ड कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एंड अपोजिट चीज़ किसमें है? एब्रोटेनम। ठीक है, और इसका अगर सेंट्रल पार्ट ओबीज एंड सेमी ड्रॉप्सिकल है और पेरिफेरल पार्ट दुबला है तो कैलकेरिया कार्प। अपर पार्ट अगर ड्रॉप्सिकल है, नीचे जो है पतला है पार्ट, इमेशिएटेड है, द मेडिसिन इज एब्रोटेनम। ठीक है, ऊपर पार्ट पतला है और नीचे का पार्ट जो है काफ़ी सेमी ड्रॉप्सिकल है, द मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। अगर गर्दन उसकी बहुत ज़्यादा पतली है, दैट ही कैन नॉट होल्ड हिज हेड अप with skin hangs loose in folds, the medicine is Athusa synepium as well as Natramur and Sanicula. ठीक है, और पूरी बॉडी एकदम सूखी सटरी, एकदम दुबली पतली है, आयोडम। प्रीडिस्पोज टू लंग एंड हिपैटिक अफेक्शंस। तो मेन जो इसका फीचर है, जो मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है, वो कहाँ पे है? लंग्स यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड हिपैटिक सिस्टम यानी लिवर। ओके, जस्ट लाइक कैलकेरिया, phosphorus, sulfur, स्पेशली एट एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। अब देखिए एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ के लिए हमारे पास कितनी सारी मेडिसिन हो गई हैं। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ी, उस समय एंटीम्यूट पढ़ी, ब्रेटाकार्प पढ़ी है ना, और ओपियम पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, ओपियम पढ़ी, अभी लाइकोपोडियम भी आ गई, कई सारी मेडिसिन हैं। इसमें जो चिल्ड्रन वाला पार्ट है वो कैसा है? कैसा होगा बच्चा? वीक होगा,
इमेशिएटेड होगा, विद वेल डेवलप्ड हेड बट प्यूनी सिकली बॉडीज, यानी सर तो अच्छा खासा बड़ा है लेकिन शरीर सूखा हुआ है, ठीक है, शरीर सूखा हुआ है, पतला दुबला है, वेल डेवलप्ड हेड है। ये छोटे बच्चों की बात है। तो ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे जिसमें कुछ बच्चे होते हैं ना जिनका सिर बड़ा होता है या इसका सिर बहुत बड़ा है, एक्चुअल में सिर बड़ा नहीं है, प्रोपोर्शनेटली उसकी बॉडी थोड़ी इमेशिएटेड है। अब आते हैं मेंटन जनरल्स पे। तो मेंटन जनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एलमेंट। एलमेंट फ्रॉम फ्राइट, फ्राइट लाइक एकोनाइट, लाइक ओपियम, एंगर लाइक कोलोसिंथ, लाइक स्टेप्सेग्रिया, मॉडिफिकेशन लाइक स्टेप्सेग्रिया, और वैक्सेशन लाइक नक्स वोमिका एंड कैमोमिला, with reserved displeasure, anger with reserved displeasure is lycopodium, staph aurum. reserved displeasure, reserved का मतलब जो किसी को बताया ना गया हो, displeasure का मतलब है नाखुश, ना खुश। हम लाइको स्टैफ ऑरम, ऑरम मैट। इसके अलावा अब पेशेंट कैसा होता है? माइंड देखिए, एवरिशियस। ओके, रिजर्व्ड डिस्प्लेजर का मतलब, रिजर्व्ड का मतलब क्या होता है? रिजर्व्ड का मतलब हमने कुछ अपने अंदर छुपा के रखा है, बचा हुआ। रिजर्व्ड का मतलब बचा हुआ या रोका हुआ या छुपाया हुआ। तो रिजर्व्ड का मतलब हमने जो नाखुशी है, नाखुशी का मतलब हम अगर किसी से खुश नहीं है, उसने कोई ऐसा काम किया, कुछ भी ऐसा है, हम अगर दुखी हैं तो अपना दुख छुपाने को कहते हैं रिजर्व डिस्प्लेजर। प्लेजर मतलब खुशी, ठीक है, डिस्प्लेजर मीन्स दुख। रिजर्व का मतलब छुपाया, छुपाया गया दुख इज कॉल्ड एज रिजर्व डिस्प्लेजर, ठीक है। अब आते हैं एवरिशियस, ग्रीडी, माइजरली, मैलिशियस, पुसिलैनिमस। तभी ये सारे सिम्टम्स हम एक दवाई पढ़ के आए थे स्टार्टिंग में, जो थी बहुत ही कंजूस दवाई, आर्सेनिक एल्बम। सारे यही सेम सिम्टम्स थे। पेशेंट एवरिशियस भी है, कंजूस टाइप का भी है, चीज़ों को इकट्ठी करने वाला भी है, दुष्ट भी है, मैलिशियस दुष्ट भी है, लालची भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह का जो पेशेंट है, ये आप लाइकोपोडियम के बारे में सोच सकते हैं। अच्छा, लाइकोपोडियम के जैसे चिल्ड्रन में इन्होंने बता दिया कि सर बड़ा होता है और बॉडी थोड़ी छोटी होती है, ऐसा ही लगभग आपको देखने में जो बड़े लोग होते हैं एडल्ट्स में भी मिलेगा। लेकिन उसमें क्या मिलेगा? ये जो जॉ एंगल होता है ना, दिस जॉ एंगल विल बी वेल डेवलप्ड, बहुत एंगुलर जॉ एंगल मिलेगा। ये लाइकोपोडियम की खास बात। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसमें भी एंगुलर जॉ एंगल मिलेगा, मतलब बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा, उसको आप लाइकोपोडियम दे दोगे। बट अगर कभी किसी मेडिसिन और लाइकोपोडियम में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो अगर उसको जॉ एंगल है, मतलब जॉ एंगल अगर आपको प्रोमिनेंट दिखाई दे, कई लोगों, ज़्यादातर लोगों का गोल होता है, 100 लोगों का लंबा होता है चेहरा, सेंसिटिव होता है, और जिन लोगों का चौड़ा होता है, स्क्वायर शेप टाइप का फेस होता है लाइकोपोडियम का, ये मैं फिजियोनॉमी से बता रहा हूँ। तो जो स्क्वायर शेप फेस होता है, वो लोग थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं और साइकोटिक होते हैं, थोड़ा छुपाने वाले होते हैं, ठीक है। ऐसे केस में लाइकोपोडियम सोच सकते हैं, क्योंकि जो एंटीसोरिक मेडिसिन है 3 ग्रेट है, सल्फर, लाइकोपोडियम और कैल्केरिया का, उसमें सबसे ज़्यादा साइकोटिक अगर कोई मेडिसिन है तो वो अपनी लाइकोपोडियम। अब आते हैं इरिटेबल। इरिटेबल बहुत ज़्यादा है, पीविश, चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और सुबह उठ के क्रॉस बहुत ज़्यादा होता है। क्रॉस का मतलब बात काटने वाला। इरिटेबल बहुत ज़्यादा होता है, जस्ट लाइक नाइट्रिक एसिड। सेम कंडीशन नाइट्रिक एसिड में है कि पेशेंट इज़ वेरी मच इरिटेबल वाइल वेकिंग, ठीक है। एंड द अदर वन इज़ नक्स वोमिका। ये कुछ मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि सुबह उठ के अनरिफ्रेशिंग स्लीप रहेगी, सब में, सभी में चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रॉस रहेंगे, इरिटेबल रहेंगे सुबह जगने के टाइम पे। अब नक्स वोमिका तो पूरे टाइम ही रहता है, लेकिन उसमें बढ़ जाता है। नाइट्रिक एसिड का भी कुछ ऐसा ही है, कुछ कुछ चिड़चिड़ा रहता ही है, लेकिन सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब उसकी तो स्थिति ये कही जाती है कि अगर सुबह उसको उठा के और किसी ने गुड मॉर्निंग बोल दिया प्यार से, तो शायद चप्पल वप्पल या जूता वूता जो पड़ा हो मार दो उठा के, इतना इरिटेबल रहता है। एनीवेज, ईजीली एंगर्ड, बहुत आसानी से इसको गुस्सा आ जाता है, ईजीली एंगर्ड है। कैन नॉट इंडोर अपोजिशन और कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए, अपन लोगों के यहाँ मेडिसिन में कुछ मेडिसिन ऐसी हैं मटेरिया मेडिका में जो कि डिक्टेटोरियल में आती हैं, ठीक है। तो वो सारी मेडिसिन जहाँ रिपर्टरी में ये रूब्रिक आता है, कॉन्ट्राडिक्शन इन टॉलरेंस ऑफ
लगभग वो सारी मेडिसिन डिक्टेटर है, जिसमें टॉप मोस्ट मेडिसिन मैं बता दे रहा हूँ। वन इज लाइकोपोडियम, सेकेंड इज प्लेटिना, थर्ड इज नक्सवोमिका। ये 3 मेडिसिन हैं जो कॉन्ट्राडिक्शन तो एकदम ही वो नहीं कर सकती, इंड्योर नहीं कर सकती। जो उन्होंने कहा वो कर दो। एंड द अदर वन इज कैलकेरिया सल्फ इज ऑल्सो इकलौती इगोइस्टिक मेडिसिन है जो कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया में कभी ईगो नहीं पाई जाती है, लेकिन कैलकेरिया सल्फ में पाई जाती है। ओनली कैलकेरिया विच हैज़ ईगो और सेल्फ स्टीम हाई, इसलिए इसमें कॉन्ट्राडिक्शन इंटॉलरेंस है। सीक्स डिस्प्यूट का मतलब ये है कि वो झगड़े ढूंढता है, मतलब जहाँ पे झगड़ा नहीं हो सकता वो वहाँ भी झगड़ा कर लेता है, ऐसा होता है लाइकोपोडियम। सीक्स डिस्प्यूट इज बिसाइड हिमसेल्फ, और डिस्प्यूट ढूंढेगा और गुस्सा आने के बाद आपे से बाहर हो जाएगा। आपे से बाहर क्यों होता है, उसका कारण है। आपे से बाहर ये है कि कोई मेरा विरोध करने की हिम्मत ही ना कर पाए। भाई एक आम इंसान है, मैं गुस्सा करूँ, हल्का गुस्सा करूँगा तो कोई विरोध कर देगा ना, लेकिन इतना भयंकर भड़क जाऊँ कि सामने वाला की माइंड में यही आ जाएगा भाई इसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मेरा कोई विरोध नहीं करेगा। चूँकि ही कैन नॉट इंड्योर विरोध और कॉन्ट्राडिक्शन, दैट्स वाई वो क्या करता है, आपे से बाहर हो जाता है। ठीक है, आपे से बाहर इज बिसाइड्स हिमसेल्फ, इतना गुस्सा। द नेक्स्ट वन, वीप्स ऑल डे, कैन नॉट काम हरसेल्फ। देखिए यही लाइकोपोडियम है, जिस पे उसका बस चलता है उसकी तो बिल्कुल वाट लगा देता है, और जिस पे बस नहीं चलेगा अगर उसने कर दिया तो क्या होगा, ईगो हर्ट हो गया। अब इतना मतलब सेल्फ स्टीम्ड आदमी, ठीक है, इतना डिक्टेटर आदमी, और 4 लोगों के सामने बेइज्जती होगी तो क्या करेगा फिर उस समय, वो दुखी होके रोने लगेगा। ये लाइकोपोडियम का मैनिपुलेशन है, ये एक्चुअल दुख नहीं है। अपने से बड़े के सामने अगर बड़े को डाउन करना है तो आंखों में आंसू ले आओ। इनके पास देखिए, दिस इज द टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप बट मैनिपुलेटिव। लाइकोपोडियम इज वेरी मच मैनिपुलेटिव। अपनी बात तो मनवा के ही छोड़ेगा, चाहे आंसू से मनवाए चाहे गुस्से से मनवाए। ठीक है, तो जब किसी पे चढ़ाई करता है लाइकोपोडियम, चेंजेबल है ना, पल्साडिला की तरह, तो क्या है इसमें दोनों चीज़ें हैं, हाइपर साइकोसिस भी है, हाइपोसाइकोसिस भी है। तो जब वो डिक्टेटरशिप दिखा रहा है, जब वो किसी को फॉल्स शोमैनशिप दिखा रहा है, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है लेकिन गुस्से से मैं दिखा दे रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं ये कर दूंगा वो कर डालूंगा, भले ही अंदर से कुछ ना हो, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स शोमैनशिप। और दिस फॉल्स शोमैनशिप इज कॉल्ड एज हाइपर साइकोसिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा छोटा सा एक काम है, मान लो मेरे बच्चे का बर्थडे है और उसमें मैं बुला किसको रहा हूँ, DIG को बुला रहा हूँ, ठीक है, मुख्यमंत्री को बुला रहा हूँ। इट इज जस्ट फॉर अ शोइंग फॉल्स शोमैनशिप। मुझसे पंगा मत लेना, क्योंकि मेरे को पंगे से डर लगता है। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं तुम्हारी कुछ कर पाऊंगा, इट इज बिकॉज आई एम फियर ऑफ क्वारलिंग। ये इसमें सिम्टम है। देखिए सीक्स डिस्प्यूट भी है, लेकिन डिस्प्यूट कहाँ ढूंढेगा वो, अपने से छोटों में, जिस पे अधिकार जमा सके। अपने से बड़ों को दिखाने के लिए एक झूठा एक झूठी स्क्रीन बनाते हैं, एक फॉल्स शोमैन है ना। शोमैनशिप का मतलब शोमैन कौन होता है, जैसा नहीं है वैसा दिखा सके, फॉल्स। तो दिस इज हाइपर साइकोसिस। और वहीं पता चला कोई मारने आ गया, पिटाई करने आ गया, आपको पता है आप उससे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तो क्या तुरंत एकदम दंडवत, आंखों में आंसू, हाथ जोड़ लिए, विड्रॉवल। विड्रॉवल इज कॉल्ड एज हाइपोसाइकोसिस। तो जहाँ ये रो रहा है ना, जहाँ रो रहा है ना, वहाँ पे हाइपोसाइकोसिस है। और लाइकोपोडियम की बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त एक सिम्टम है। पूछो क्या, उसने कोई किसी के लिए भलाई करी। देखिए लाइकोपोडियम इतना झूठा है, सब कुछ है, लेकिन लाइकोपोडियम की अच्छी बात जानते हैं क्या है, बहुत ज़्यादा कंसाइंशियस बंदा है, दया है दूसरों के लिए, उसका जमीर है, अच्छाई करता है वो। लेकिन अगर किसी ने उस अच्छाई के बदले में उसको थैंक यू बोल दिया कि यार तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, थैंक यू वेरी मच, तो इतना इमोशनल भी है कि एक्चुअल में उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। Weeps even when thanked. Weeps even when thanked. Dread of man, of solitude. अब ये dread of man यहाँ पे क्या है, किसी आदमी को आदमी डर नहीं लगता, औरत को आदमी डर लगेगा, तो ये फीमेल के लिए, ठीक है। Dread of man, of solitude, irritable, melancholy, fear of being alone.
इसलिए इतने नेता होते हैं ना, सारे लाइकोपोडियम होते हैं। क्यों? क्योंकि इन सबको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, पीछे सपोर्ट चाहिए। हाँ, मेरे पीछे 200 लोग हैं। अकेले तो कुछ नहीं है। कभी किसी नेता को अकेले देखा है? और नेता को अगर अकेले देखोगे तो इतना हाइपोसाइकोसिस में देखोगे कि अगर तुम जरा सा आंखें भी दिखा दी तो पता चला पैर में झुक जाए। होता नहीं होता? अगर नेता समर्थकों के साथ है वो उसका रूप अलग होता है, और वो अकेला है तो उसका रूप अलग होता है। भाई हमारा तो 24 घंटे नेताओं से ही पाला पड़ना है। तो हम एक बात बता रहे हैं आपको, ड्रेड ऑफ मैन, मैन MEN, इट्स नॉट MAN, मीन्स इट इज नॉट फॉर अ जेंडर मैन, इट मीन्स more than one males, more than one man, it's men, it's a plural, means कई सारे आदमियों को देख के डर लगता है एक औरत को। हाइपोसाइकोसिस, विड्रॉल सिम्टम्स, बचाना, कावर्डाइज, टिमिडिटी, इसी को कहते हैं। और सॉलिट्यूड, अकेले नहीं रह सकती वो, कहीं कोई हमला ना कर दे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इरिटेबल एंड मेलैंकोलिक, मेलैंकोलिक दुखी रहती है, कुड़ती रहती है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है। चिड़चिड़ापन क्यों है? क्योंकि इनसिक्योरिटी है उसको, और उसको सपोर्ट मिल नहीं रहा। तो हमें कुछ चाहिए, हमें वो नहीं मिल रहा तो हम चिड़चिड़ाएंगे ना, ऐसे लाइकोपोडियम में। एंड फियर ऑफ बीइंग अलोन, और उसको ये फियर भी रहता है कि आज मेरे पास सब कुछ है, क्या पता कल हो ना हो। फियर ऑफ बीइंग अलोन। इसमें और मेडिसिन कौन कौन सी मेन आती है? देखिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन फियर ऑफ बीइंग अलोन या डिजायर फॉर कंपनी के लिए आती है बिस्मथ, आर्सेनिक एल्बम, नक्स वोमिका, काली कार्बोनिकम, लिलियम टिक, ये सारी मेडिसिन है। इसमें एक्सेसिव डिजायर फॉर कंपनी है। कैलकेरिया कार्ब, फॉस्फोरस, सबको कंपनी डिजायर है। किसी को किसी काम के लिए चाहिए, किसी को किसी काम के लिए चाहिए, किसी को किसी काम के लिए चाहिए, किसी को मैग्नेटिज्म के लिए चाहिए, किसी को सपोर्ट के लिए चाहिए, किसी को साथ की कंपनी के लिए चाहिए, किसी को फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता है। तो हर किसी के अंदर जो कंपनी की डिजायर है उसका कॉज अलग अलग है। अब आते हैं फिजिकल जनरल्स, ये तो थे इसके मेंटल्स, अभी आते हैं फिजिकल जनरल्स। अब फिजिकल जनरल्स में क्या है? सारी ऐसी धीमी चलने वाली डिजीजेस जो कि क्रोनिक है, स्लो डिजीजेस है, इसमें फास्ट डिजीज नहीं है, पर है बहुत गंभीर, डीप सीटेड, काफ़ी अंदर तक मार करने वाली, डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिजीज, डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिजीज, डीप सीटेड प्रोग्रेसिव क्रोनिक डिजीज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, ठीक है, मतलब इसमें सिफिलिस का भी पार्ट है। प्रोग्रेसिव जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करके हमारी हेल्थ को डिटीरियोरेट कर दे। पेन्स, एकिंग, एकिंग टाइप ऑफ पेन्स है, प्रेशर, प्रेसिंग टाइप ऑफ पेन्स है, ड्राइंग टाइप ऑफ पेन्स है। 3 तरह के पेन्स इसमें हैं, प्रेसिंग पेन, एकिंग पेन, ड्राइंग पेन यानी खिंचाव वाले पेन भी हैं, दबाते हुए दबाव वाले पेन भी हैं, और दुखने वाले दर्द भी हैं, जैसे इंसान बहुत ज़्यादा पिट के आया हो, जैसे बहुत थक के आया हो, थकने के बाद जो बॉडी दर्द करती है, लाइकोपोडियम। चीफली राइट साइडेड, अब देखिए मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, चीफली राइट साइडेड, लाइकोपोडियम इज अ राइट साइडेड मेडिसिन, जनरली इट इज़ हॉट एंड थर्स्टलेस, जनरली लाइकोपोडियम इज हॉट एंड थर्स्टलेस and it is of right sided medicine, chiefly it is of right sided medicine, as well as if the complaint goes from right side to left side or upper right side and lower left side, the medicine also which can be thought of is lycopodium, ठीक है। और इसका स्पेसिफिक एग्रीवेशन है 4 to 8 PM। अब ये एग्रीवेशन ज़रूरी नहीं है कि हाथ पैरों के दर्द में ही हो, ये एब्डोमेन कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली फ्लैचुलेंस, ओके। जनरली फ्लैचुलेंस जो होता है शाम को 4 से 8 के बीच ही बढ़ता है, शाम के समय ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को, जब पूरे दिन बैठे रहते हैं, फिर शाम को, भाई कोई भी जॉब वाले जैसे हम ही हैं, मान लीजिए शाम को 5 बजे तक जॉब करनी, हम अगर बैठे हुए हैं लगातार, तो भाई जो शाम का समय आएगा 3-4 बजे बिल्कुल एंड ऑफ द जॉब का आएगा, लेकिन उतने टाइम तक हमारा पेट कसा रहेगा, पैंट कसा रहेगा, बेल्ट कसी रहेगी। तो क्या होता है लाइकोपोडियम में, ये भी एक एग्रीवेशन है। अगर एब्डोमेन जो बंधा हुआ है किसी चीज़ से, बेल्ट से या किसी भी टाइट पैंट से, बैंडेज से बंधा हुआ, तो उसमें एग्रीवेशन है इस चीज़ का। तो अल्टीमेटली क्या होता है, शाम तक आते आते पेट एकदम फूल जाता है, ठीक है। तो शाम वो टाइम होता है वही 4 से 8 के बीच में। अफेक्ट्स राइट साइड और पेन गोज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ये ऊपर से नीचे तक सब कुछ ले लो, आँख, कान, थ्रोट, पूरा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, चेस्ट, एब्डोमेन, लिवर, ओवरीज सब, ठीक है। ओवरीज दोनों नहीं, सब राइट साइड की बात चल रही है। अब देखिए, कैनाइन हंगर, भूख बहुत ज़्यादा है, भूख बहुत ज़्यादा है,
देखिए ये इसका कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम है, इसमें दो सिम्टम्स हैं। एक में तो भूख इतनी ज़्यादा है कि उसकी भूख बुझती नहीं है, और एक में भूख है लेकिन 2 कौर खाएगा और पेट फुल। कैनाइन हंगर, द मोर ही नीड्स द मोर ही क्रेव्स, इतना ज़्यादा कि मतलब पेशेंट आएगा, डॉक्टर साहब कुछ भूख का कुछ करिए। हम जितना खाते हैं हमें भूख उतनी ज़्यादा लगती है। और कमाल की बात, अगर खाली पेट रहेगा तो सर दर्द करेगा, जस्ट लाइक एनाकार्डियम। पढ़ा था एनाकार्डियम में, हेड पेन एग्रवेशन फास्टिंग ड्यूरिंग। खाली पेट रहने से, फास्टिंग से हेडेक होता है, रिलीव्ड बाई खाने से, ठीक है। आयोडम इज ऑल्सो अ वेरी गुड मेडिसिन फ्रॉम जनरलाइज्ड इंप्रूवमेंट आफ्टर ईटिंग। वेकिंग एट नाइट फील्स हंग्री, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये जो सिम्टम है ये सोराइनम में पाया जाता है। रात में बच्चा उठता है और कहता है साहब मुझे भूख लगी है, खाना दो, तो पहली मेडिसिन जो सोचेंगे वो सोराइनम है। लेकिन यही मेडिसिन लाइकोपोडियम है, इसके अंदर भी है, आई मीन लाइकोपोडियम जो है उसमें भी है, और सिना के अंदर भी यही सिम्टम है कि पेशेंट बच्चा जो होता है रात में उठ के खाना मांगता है, और ये सिम्टम आता है। बेबीज क्राइज ऑल डे, रात दिन भर रोएंगे और रात में सो जाएंगे आराम से, ठीक है। लाइक जलापा सोराइनम, बेबीज क्राइज ऑल डे स्लीप्स ऑल नाइट। जलापा में है क्या? लाइकोपोडियम में तो ये है, जलापा में है इसका उल्टा, बेबीज स्लीप ऑल डे क्राइज ऑल नाइट। अब आते हैं नोज। कैटर, ड्राई नोज स्टॉप्ड एट नाइट। पल्सेटिला में है, पढ़ा है ना, रात में सोते समय नाक बंद हो जाती है पल्स की, ऐसी लाइकोपोडियम में भी है, नाक एकदम सूखी है और रात में सोते समय बंद हो जाएगी। मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, मुंह से उसको सांस लेनी पड़ेगी, मुंह से सांस लेनी पड़ेगी, जस्ट लाइक अमोनियम कार्ब। स्नफल्स पढ़े हैं ना, स्नफल्स यही होते हैं, नाक बंद होगी मुंह से सांस ले रहा बच्चा। सैम्बुकस में, एंटीमोनियम टार्ट में, नक्स वोमिका में, और आपका अमोनियम कार्ब में, इन मेडिसिन के अंदर स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स है। लेकिन यहाँ पे मेल्स एडल्ट्स के साथ भी समस्या हो सकती है। देखिए नेक्स्ट उसमें इन्होंने दे दिया स्नफल्स। चाइल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम स्लीप रबिंग इज नोज, बच्चा एकदम चौंक के उठ जाए, जब सांस बंद हो जाएगी तो क्या होगा, बच्चा एकदम चौंक के उठेगा, नाक रगड़ने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कंजेशन कहाँ लगता है, रूट ऑफ द नोज पे कंजेशन लगता है, ठीक है। कालीबाइक्रोमेटम, नक्स वोमिका, सैम्बुकस, यहाँ पे रूट ऑफ द नोज पे कंजेशन लगता है, तो क्या करेगा, इसको रब करेगा, नोज को रब करेगा, यहाँ रब करेगा। एंड फ्रंटल साइनस, यहाँ पे भारीपन दिखाई देगा फ्रंटल साइनस पे। क्रस्ट एंड इलास्टिक प्लग्स, यानी नाक जो सूख जाएगी या बहुत गाढ़ी हो जाएगी, इलास्टिक प्लग्स हो जाएंगे बहुत ज़्यादा, लाइक कालीबाइक्रोमेटम है, ट्यूक्रियम मैरम वैरम है। ये दो मेडिसिन में क्या है, इलास्टिक प्लग्स। या जब आप इसको पढ़ेंगे कालीबाइक्रोमेटम तो उसमें एक वर्ड दिया हुआ है क्लिंकर्स, हार्ड क्लिंकर्स, तो यही इलास्टिक प्लग्स के बारे में दिया, ठीक है। अब आते हैं फेस के बारे में। कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है इसका, कॉम्प्लेक्शन पेल होगा, जैसे पल्स है, देखो पल्स साथ में हम इसलिए बताते जा रहे हैं, हर लाइन पे आप देख रहे हो पल्स का नाम ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज मटेरिया मेडिका में पल्स और लाइकोपोडियम बिल्कुल सेम ट्रैक पे चलते हैं। तो जितने सिम्टम हम पढ़ा रहे हैं सारे पल्स के अंदर भी हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जब एंड आएगा तो हम बताएंगे वाई मतलब फ्रॉम वेयर द पल्स इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइकोपोडियम। तो कॉम्प्लेक्शन इज पेल, डर्टी, अनहेल्दी, सैलो विद डीप फरोज, लुक ओल्डर देन ही इज। यही हम पढ़ के आए थे जब ओपियम पढ़ रहे थे, लाइकोपोडियम पढ़ाई थी। पेशेंट लुक्स ओल्डर देन हिज एज। और मेडिसिन कौन कौन सी हैं, एब्रोटेनम, फ्लोरिक एसिड, बेरेटाकार, यस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, अर्जेंटम मेटालिकम, ठीक है, और लाइकोपोडियम। फैन लाइक मोशन ऑफ एलिनाजी, यहाँ हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि फैन लाइक मोशन ऑफ एलिनाजी में और दो मेडिसिन भी है, एंटीमोनियम टार्ट एंड ब्रोमियम, ठीक है। तो लाइकोपोडियम और एंटीम टार्ट ब्रोमियम के जो एलिनाजी का मोशन है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसमें कॉन्स्टेंटली डायलेटेड वो हैं, नॉस्टल्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे फैन लाइक मोशन।
अब आते हैं थ्रोट में। डिफ्थीरिया है, देखिए कोई भी कंप्लेन है, सारी की सारी जितनी कंप्लेंट्स आएंगी अभी बता चुके हैं स्टार्टिंग में, सारी कंप्लेंट्स राइट साइडेड हैं, चाहे फिर वो थ्रोट हो, चाहे हेड हो, चाहे आई हो, चाहे ईयर हो, चाहे कुछ भी हो। तो डिप्थीरिया फॉसिस ब्राउनिश रेड, फॉसिस मतलब जो अंदर अपनी ओरल कैविटी है, अंदर थ्रोट है, वो कैसा है, ब्राउनिश रेड है, ब्राउनिश रेड। एंड डिपोजिट स्प्रेड्स फ्रॉम राइट टॉन्सिल टू लेफ्ट, यानी पहले राइट टॉन्सिल इफेक्ट करेगा और फिर उसके बाद में यहाँ से लेफ्ट टॉन्सिल में आएगा। एग्रेवेशन आफ्टर स्लीप, या क्या कर सकता है, यही इन्फेक्शन डिसेंड करेगा नोज से राइट टॉन्सिल, यानी पहले नोज, फिर नोज के पीछे से होता हुआ राइट टॉन्सिल और फिर राइट टॉन्सिल से लेफ्ट टॉन्सिल, ठीक है। एग्रेवेशन आफ्टर स्लीप एंड फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स। अब देखिए यहाँ पे लेगेसिस भी है, लेकिन लेगेसिस में लेफ्ट टू राइट है। लाइकोपोडियम में कोल्ड ड्रिंक से एग्रेवेशन है, लेगेसिस में वार्म ड्रिंक से एग्रेवेशन या हॉट ड्रिंक से एग्रेवेशन। क्योंकि जो लाइकोपोडियम है उसमें जितनी समस्याएं टॉन्सिल, डिप्थीरिया, थ्रोट वाली आ रही हैं वो सब ठंडे से दिक्कत बढ़ जाती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया निग्लेक्टेड और मेलट्रीटेड, मेलट्रीटेड निमोनिया की लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन जो लंग्स का एक निमोनिया का एक स्टेज आती है जिसे हम लोग कहते हैं कौन कौन सी होती है, कंसोलिडेशन होता है, एक हिपेटाइजेशन होता है, ठीक है। उसमें दो तरह के हिपेटाइजेशन होते हैं, कौन कौन से, यस, ग्रे हेपेटाइजेशन एंड रेड हेपेटाइजेशन। तो सबसे पहले रेड हेपेटाइजेशन होता है, फिर ग्रे हेपेटाइजेशन होता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, ठीक है। तो देखिए क्लोरोटिक है, तो यहाँ पर रेड हेपेटाइजेशन नहीं है, ये स्टेज नहीं है, इसके बाद की स्टेजेस है। अगर रेड हेपेटाइजेशन की स्टेज आती है तो हम कौन सी मेडिसिन कंसीडर करेंगे, फास्फोरस, ब्रायोनिया, एंटीमोनियम टार्ट, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे कि एक्टिव इन्फ्लेमेशन पाया जा रहा है, यानी कि एक्यूट कंडीशन। और लाइकोपोडियम में एक्यूट नहीं है, लाइकोपोडियम में क्या है, क्रोनिक, प्रोग्रेसिव, डीप सीटेड कंडीशंस। तो जब निमोनिया को 2-4-10 दिन हो जाएंगे, 15 दिन हो जाएंगे, राइट लंग अफेक्टेड होगा और ग्रे हिपेटाइजेशन या कंसोलिडेशन की स्टेट आने वाली होगी, तब वी शुड प्रिस्क्राइब लाइकोपोडियम इफ द सिम्टम्स करस्पॉन्ड्स। बेस ऑफ द राइट लंग, ठीक है, ज़्यादातर कहाँ पे होगा, बेस ऑफ द राइट लंग इन्वॉल्व, स्पेशली राइट लंग का जो बेस है। अब राइट लंग का बेस और कहाँ इन्वॉल्व होता है, चेलिडोनियम में, चेलिडोनियम में, ठीक है, राइट साइडेड और बेस ऑफ द राइट लंग। और ये जो है मैंने आपको बताया सेकंड या थर्ड स्टेज में दिया जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो डैमेजेस हुए हैं और जो पस बना है, जो इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट है, वो सबको रीअब्जॉर्ब करने का काम करता है, तो कंसोलिडेशन वाली स्टेज को ख़त्म करता है। टू हेस्टन एब्जॉर्प्शन और एक्सपेक्टरेशन, क्या करता है, जितना अंदर जा सकता है अंदर, जितना बाहर जा सकता है उतना बाहर, ठीक है। तो ये याद रखना कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं निमोनिया के केस में। उसमें कुछ मेडिसिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को बचपन में पैदाइशी निमोनिया हुआ, पैदाइशी का मतलब ये है कि जब पैदा हुआ उस समय मिकोनियम अंदर चला गया या कुछ और कारण हुआ, ज़्यादा देर जो बर्थ कैनाल है उसमें रह गया, उसकी वजह से कोई समस्या आई, तो अगर उसके बाद वो बच्चा जब आपके पास आता है तो वो तुरंत तो आएगा नहीं, क्योंकि उस समय तो आपको आईसीयू एनआईसीयू ही चलते हैं। जब वो बाद में थोड़ा बड़ा होगा, 1-2 साल 3 साल, तो उसको एक टेंडेंसी आ जाएगी, उसको कांस्टेंट ब्रोंकाइटिस की टेंडेंसी आ जाएगी, सांस फूलेगी, अस्थमेटिक हो जाएगा, ये होगा वो होगा, बार बार सर्दी जुकाम बुखार परेशानी होती रहेगी। द मेन मेडिसिन फॉर दिस कंडीशन इज आर्सेनिक आयोडेटम इफ निमोनिया इज फाउंड इन द इन्फेंट हिस्ट्री। बचपन में अगर कोई कहता है माँ बाप के साथ, बचपन में इसकी पसलियाँ बहुत चलती थी साहब, जब से ये पैदा हुआ है तब से हम दवाई करा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। द सिंगल डोज ऑफ ट्यूबोक्लाइन फॉलोड विद आर्सेनिक आयोडेटम, ठीक है, 30। और आर्सेनिक आयोडेटम के बारे में बता दें आपको, आर्सेनिक आयोडेटम इज द ओनली मेडिसिन विच शुड बी प्रिस्क्राइब्ड आफ्टर मील इन होम्योपैथी। बाकी सारी मेडिसिन आप खाली पेट दे सकते हो एक्सेप्ट मदर टिंचर्स। आर्सेनिक आयोडेटम हमेशा खाने के बाद दी जाती है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन यूपीएससी के बताइए होम्योपैथी की उस दवा का जिसमें स्पेशली लिखा गया है कि इसको खाने के बाद ही देना चाहिए। एंड हाँ, एक चीज़ और, डायरिया इज द कंडीशन बाय विच वी कैन ऑब्जर्व द एक्शन ऑफ आर्सेनिक आयोडेटम, यानी आर्सेनिक आयोडेट देने के बाद में अगर बच्चे को डायरिया स्टार्ट हो जाता है तो आप समझ जाइए दिस इज अ फेवरेबल एक्शन ऑफ आर्सेनिक आयोड। यू शुड स्टॉप द मेडिसिन एंड वेट एंड वॉच अंटिल द डायरिया स्टॉप्स एंड फर्दर दिस मेडिसिन विल क्योर द कंडीशन। अब आते हैं जीआईटी, सबसे बड़ा स्फीयर ऑफ एक्शन लिवर का, लाइकोपोडियम का जीआईटी ही है। एल फॉर लाइकोपोडियम, एल फॉर लिवर, तो लिवर की सबसे बड़ी मेडिसिन है लाइकोपोडियम।
तो देखिए पित्त कैसा होता है, पित्त खट्टा, कैसा होता है, खट्टा, सार होता है। एवरीथिंग टेस्ट सार, लाइकोपोडियम में क्या है, और एवरीथिंग स्मेल्स सार, और कैलकेरिया का, और मैग्नीशियम का। एवरीथिंग स्मेल्स सोर, कैलकेरिया का, मैगकार, व्यूम, ठीक है, और एवरीथिंग टेस्ट सार, लाइकोपोडियम। इतना ज़्यादा है कि, और स्पेशली एग्रीवेटेड बाई टेकिंग स्वीट्स, कि अगर मीठा मुंह में डाला तो उसके दांत खट्टे हो जाएंगे, इतना ज़्यादा भयंकर है ये, बहुत ज़बरदस्त और बड़ा कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। तो अगर लाइकोपोडियम में कन्फ्यूज हो तो बोलना कि आप जो है कभी ऐसा मुंह खट्टा तो नहीं रहता आपका, या कभी ऐसा तो नहीं होता कि कुछ मीठा खाएं तो मुंह आपका खट्टा हो जाए। पेशेंट बताएगा हाँ डॉक्टर साहब होता तो है। इरेक्टेशंस, सारे इरेक्टेशंस हैं। हार्ट बर्न है, देखिए पित्त है ना, बिलियस है ना भाई, हेपेटिक जब इंसफिशियंसी होगी तो क्या होगा, बाइल के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, जितना चाहिए उससे ज़्यादा बनेगा या कम बनेगा, कम बनेगा तो गैस ज़्यादा बनेगी, बचेगा कम तो सड़ेगा ज़्यादा ना भाई, दो ही काम तो होते हैं, पचता है या सड़ता है। अगर बाइल जितना चाहिए उतना निकलेगा प्रॉपर मात्रा में तो वो पचेगा, और जितना चाहिए उतना नहीं निकलेगा तो वो सड़ेगा, है ना। तो या तो गैस बनेगी, वो सब नीचे का मामला है सड़ने वाला, और अगर नॉर्मल से ज़्यादा निकल रहा है तो एसिडिटी, हार्ट बर्न, वाटर ब्राश, बिलियस वोमिटिंग, ग्रीन कलर की होती है बिलियस वोमिटिंग वो, और टेंडरनेस ऑफ द लिवर, ये सब पाए जाएंगे। तो अपर पार्ट में ये नाटक है, लोअर पार्ट में ये नाटक है। तो गैस वाला नीचे लोअर पार्ट में। अब देखिए, एवरीथिंग टेस्ट आर इरेक्टेशंस, हार्ट बर्न, वाटर ब्राश, सोर वोमिटिंग बिटवीन चिल एंड हीट। जब चिल के बाद बुखार चढ़ना शुरू होता है, चिल कम होती है और फीवर बढ़ता है, तब वोमिटिंग होती है, ठीक है ना, अपैरेक्सिक स्टेट में नहीं होता। तो बात करते हैं कि उसको ऐसा सेंसेशन होता है जैसे वो ब्लोट कर रहा है, जैसे उसका पेट एकदम फूल गया है, तन गया है, तनाव आ गया है, ठीक है। जैसे फर्मेंटेशन हो रहा है, जो मैंने सड़ना बताया था, फर्मेंटेशन हो रहा है एब्डोमेन के अंदर, और जो गैस निकल रही है जो आंतों में चल रही है उसकी वजह से कैसा साउंड हो रहा है, क्रोकिंग साउंड हो रहा है, रंबलिंग साउंड हो रहा है, गर्गलिंग साउंड हो रहा है, जस्ट लाइक पोडोफाइलम। भाई गैस इधर से उधर जाएगी तो चर्र की आवाज़ होती है ना, दैट्स कॉल्ड एज गर्गलिंग साउंड, रंबलिंग साउंड, जस्ट लाइक पोडोफाइलम, स्पेशली इन द लोअर एब्डोमेन। तो ये फुलनेस कहाँ महसूस होती है, फुलनेस, ब्लोटेडनेस कहाँ, लोअर एब्डोमेन में। अब यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते हैं कार्बोवेज और चाइना से, जो कि ट्रायल्स ऑफ फ्लैचुलेंस में आती हैं। लाइकोपोडियम के अंदर लोअर एब्डोमेन में फील होता है ब्लोटिंग, चाइना के अंदर होल एब्डोमेन में होता है, जो कि फ्लैचुलेंस एज वेल एज इरेक्टेशन से रिलीफ नहीं होता, और कार्बोवेज के अंदर अपर एब्डोमेन में होता है, जिसमें कि आपको इरेक्टेशन से इमेंस रिलीफ होता है बट टेम्परेरीली। अच्छा, लाइकोपोडियम के अंदर देखिए इन्होंने स्पेशली दिया हुआ है कि उसको डकारें भी आती हैं, फुलनेस भी होती है, बट इट इज़ नॉट रिलीव्ड बाई इरेक्टेशंस और बेल्चिंग, जस्ट लाइक चाइना, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन इज नेक्स्ट कंप्लेन इज कॉन्स्टिपेशन। अब देखिए इसमें क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, लिवर की कंप्लेंट है, लिवर वीक है तो उसको क्या सही से पाचन हो नहीं पाएगा। तो अगर लिवर उसका ऑलरेडी वीक ही है पेशेंट का, जो लाइकोपोडियम का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उसको चाइल्डहुड से ही उसको कंप्लेंट शुरू हो जाती है। भाई पता चला जब वो पैदा हुआ उसके बाद थोड़े दिनों बाद से प्रॉब्लम चालू हो गई, उसको कभी पटी नहीं आ रही है, कभी ड्राई हो रही है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी पतली हो जा रही है, कुछ ना कुछ हो जा रहा है, मतलब उसको प्रॉपर स्टूल नहीं आ रहा है। तो कॉन्स्टिपेशन सिंस प्यूबर्टी, इतना क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन पाया जाए अगर सिंस प्यूबर्टी, बचपन से ही, सिंस लास्ट कन्फाइनमेंट यानी आखिरी डिलीवरी के बाद, मतलब जैसे जब बच्चा पैदा होता है दैट्स कॉल्ड एज डिलीवरी, इज कॉल्ड एज कन्फाइनमेंट, और कन्फाइनमेंट के बाद में अगर उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया और तब से कॉन्स्टिपेशन सही नहीं हुआ, द फर्स्ट मेडिसिन वी शुड बी थॉट ऑफ इज लाइकोपोडियम, ठीक है। वैन अवे फ्रॉम होम, देखा होगा कई लोग कहते हैं सर अपने घर से, हाँ घर में रहते तो हम ठीक रहते हैं, अपने घर से यहाँ दूर आए तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, या सर हम दिल्ली रहते थे, दिल्ली में सर ठीक रहते थे, यहाँ जब से कानपुर आए हैं तब से हमें कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट हमारा खराब रहता है। कुछ लोग कहेंगे सर जब पानी बदल जाता है तो हमारा पेट कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। द फर्स्ट मेडिसिन इज लाइकोपोडियम, यस एग्जैक्टली, द फर्स्ट मेडिसिन इज लाइकोपोडियम ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में और कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, पोडोफाइलम, ब्रायोनिया, बॉटल फैट बेबीज, एल्यूमिना, ये मेडिसिन आती हैं विद इनफेक्चुअल अर्जिंग, इनफेक्चुअल अर्जिंग जस्ट लाइक नक्स वोमिका, ठीक है। लेकिन अभी जो मेडिसिन हमने बताई
उनमें क्या है, नो अर्जिंग, ना एल्यूमिना में अर्जिंग है ना ओपियम में अर्जिंग। इनमें क्या है, लॉस ऑफ अर्जिंग, नो अर्जिंग, यानी कॉन्स्टिपेशन विदाउट अर्जिंग। कॉन्स्टिपेशन विद अर्जिंग इज नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम, ठीक है। रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड प्रोट्रूड्स ड्यूरिंग स्टूल, स्टूल के टाइम में रेक्टम कॉन्ट्रैक्ट करता है या प्रोट्रूड हो जाता है, बाहर निकल जाता है। डेवलपिंग पाइल्स, और पेशेंट जो है पॉटी निकालने में ताकत लगाता है जिसकी वजह से उसको पाइल्स डेवलप हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द कंजेशन इन हेमरॉइडल प्लेक्सस। डिस्चार्ज, देखिए कितना मतलब प्रोमिनेंट सिम्टम है, बहुत स्पेसिफिक सिम्टम है, स्पेशली इट इज़ फॉर फीमेल्स। एवरी टाइम व्हेन द पेशेंट पासिस स्टूल देयर इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम जेनिटल्स, ठीक है, याद रखिए इस सिम्टम को। सर हम जब भी पॉटी जाते हैं तब ब्लीडिंग होती है, नहीं तो नहीं होती। द मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। ये सिम्टम कोट कर लीजिए, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड फ्रॉम जेनिटल्स ड्यूरिंग पासिंग स्टूल। hernia right sided, lycopodium is also a very good medicine for right sided hernia, especially right sided inguinal as well as scrotal hernia, ठीक है। तो लाइकोपोडियम इज़ वेरी गुड मेडिसिन। ये लिखा गया है कि अगर लाइकोपोडियम हायर पोटेंसीज लाइक 1M और 10M और 50M एंड CM में दी जाए तो कई बार सिंगल या 1-2 डोज के अंदर ही पेशेंट का हर्निया काफ़ी हद तक रिलैक्स हो जाता है, हम अगर उसको साथ में मैनेज करें, बार बार अगर इंटेस्टाइन्स बाहर ना निकले तो। हैज़ क्योर्ड मैनी केसेज स्पेशली इन चिल्ड्रन, बच्चों के हर्निया के केस में बहुत अच्छा काम करती है। हमने भी कम से कम 4 या 5 केस सही किए हैं हर्निया के, जिसमें राइट साइडेड स्क्रोटल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया था, छोटे बच्चों में था, ठीक है। लेकिन साथ में और मेडिसिन का थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ा, लाइक प्लम्बम मेटालिकम, समटाइम्स नक्स वोमिका, समटाइम्स थूजा, ठीक है, जिसके सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स, एंड प्लम्बम मेट। हाँ, यस। नेक्स्ट, इसका स्फीयर ऑफ एक्शन सेकंड है यूरिनरी सिस्टम। तो हम लोग सब जानते हैं लाइकोपोडियम इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर लिथिक एसिड डायथिसिस, स्पेशली स्टोन्स ऑफ राइट साइडेड किडनी, राइट साइडेड यूरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन सिम्टम है लाइकोपोडियम का, व्हाट इज दैट, इट इज रेड सैंड इन यूरिन एंड पेन इन बैक विच इज ग्रेटली अम्यूलेटेड आफ्टर पासिंग यूरिन, ठीक है, याद रखिए। राइट साइडेड रीनल कोलिक है, सेंसेशन ऑफ ब्रिक डस्ट सेडिमेंट इन यूरिन, ठीक है, ब्रिक डस्ट सेडिमेंट इन यूरिन जस्ट लाइक फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के अंदर भी, और साथ में ओफिडिया ग्रुप में भी ये पाया जा सकता है। ब्रिक सैंड डस्ट जो होती है वो क्यों होती है, जो आरबीसीज हैं उनके डिस्ट्रक्शन की वजह से, जो टूटी हुई आरबीसीज आती हैं, जो डिस्ट्रक्टेड आरबीसीज आती हैं, जो ब्लड आता है डिसइंटीग्रेटेड ब्लड, उसकी वजह से ऐसा सेंसेशन होता है जैसे कि सेडिमेंट किस कलर का है, ब्रिक डस्ट का। चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेशन, इतना पेन, इतना स्ट्रेंगरी है कि बच्चा रोता है। चाइल्ड स्क्रीम्स बिफोर यूरिनेशन इज बोरैक्स, एंड एपिस चाइल्ड क्राइज बिफोर यूरिनेशन इज लाइकोपोडियम। पढ़ा ना। पेन इन बैक स्पेशली राइट साइडेड, क्यों, क्योंकि लाइकोपोडियम इज द मेडिसिन फ्रॉम राइट साइडेड यूरेट्रिक कोलिक, और यूरेट्रिक कोलिक जब भी होगा क्या होगा, यूरेट्रिक कोलिक में जो बैक साइड है, हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस होने की वजह से जो किडनी है वो पार्ट स्वेलअप हो जाएगा, और स्वेलअप होने की वजह से वहाँ पेन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर यूरिन पास होता है तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस कम होगी, और हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस कम होगी तो पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसीलिए लिखा गया है राइट साइडेड रीनल कोलिक और पेन इन बैक स्पेशली राइट साइड विच इज ग्रेटली अम्यूलेटेड आफ्टर पासिंग यूरिन, ठीक है। अगर यही लेफ्ट में होता है द मेडिसिन इज बर्बेरिस वल्गेरिस एंड लैकेसिस, ठीक है। तो राइट साइडेड रीनल स्टोन की कुछ मेडिसिन मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। राइट साइडेड रीनल स्टोन में सबसे नंबर 1 मेडिसिन तो हम जानते हैं लाइकोपोडियम। अदर मेडिसिन इज टैबेकम राइट साइडेड रीनल स्टोन, ठीक है, टैबेकम। इसके अलावा राइट साइडेड रीनल स्टोन हाइड्रेंजिया, एंड राइट साइडेड यूरेट्रोनेफ्रोसिस और हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस is belladonna. It is one of the greatest medicine for pain in kidney while HUN, hydrouretronephrosis, because the stone is being stuck in the ureter, ठीक है।
द सिम्टम इज पेन एग्रीवेटेड फ्रॉम जारी, बेलोडोना, सब लोग जानते हैं। इसी को कंपेयर करते हैं हम लेफ्ट साइडेड रीनल स्टोन की मेडिसिन से। द फर्स्ट मेडिसिन विच शुड बी थॉट ऑफ इज नक्स वोमिका, सेकेंड इज लैकेसिस, थर्ड इज बर्बेरिस वल्गेरिस, बर्बेरिस वल्गेरिस। नाउ द मेडिसिन फॉर यूरेट्रिक कोलिक, यूरेटर के अंदर अगर कोई फंसा हुआ है तो स्पेसिफिक केवल 2 रेमेडीज याद कर लीजिए। वन इज लाइकोपोडियम फॉर राइट साइडेड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट लंबर रीजन, गोज टू डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द यूरेथ्रा। स्पेसिफिसिटी ऑफ द पेन इज द पेन स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट लंबर रीजन, इट इज शार्प पेन गोइंग टुवर्ड्स द यूरेथ्रा। If it is from the left side, the medicine is lachesis. It is specially written in the Allens. If there is right-sided ureteric colic, the medicine is lycopodium. It is left-sided ureteric colic, the medicine is lachesis. If there is hydroureteronephrosis, especially if it is in right side, the medicine is belladonna. Also, if it is in left side, the belladonna will work. Because the common feature of the pain is aggravation from jarring or jerk. Understand? Now, the next medicine which should be thought of when the calculi come inside the bladder, it will cause cystitis, frequent urination, interrupted urination. The medicines are Cantharis, Sarsaparilla and Yuva Ursi. These 3 medicines are specific for bladder stones. If the stone came inside the bladder from ureter, Cantharis, Sarsaparilla and Yuva Ursi. Okay, understand? Next, to increase mother tincture, URC mother tincture, to increase the flow of urine or to increase the GFR, or we can say to produce the diuresis, we have one medicine which is also called as homeopathic catheter. What is that? Solidago Varguara. It is Solidago Varguara. Okay, this one. Yes, for diuresis, Solidago, SOLIDAGO, Solidago Varguara, VIRGUARA, Solidago Varguara. तो Solidago Varguara is also called as homeopathic catheter. तो जहाँ कहीं भी एन्यूरिया की कंडीशन है, कहाँ पे, जहाँ पे यूरिन बन नहीं रहा, फंसा नहीं है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, पर बन नहीं रहा या कम बन रहा है, तो हम क्या दे सकते हैं? Solidago Varguara. ठीक है, आगे बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द अदर ग्रेट स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ द लाइकोपोडियम इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. हाँ जी, तो नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑल्सो अ ग्रेट स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ लाइकोपोडियम. ठीक है, लाइकोपोडियम का जो पेशेंट है, इसके अंदर 2-3 चीज़ें स्पेशली पाई जाती हैं. 2-3 चीज़ें. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन. सेकेंडरी चीज इज प्रीमैच्योर इजैकुलेशन. एंड थर्ड इज कंप्लीट लॉस ऑफ सेक्सुअल डिजायर. 3 चीज़ें हैं. इरेक्टाइल डिसफंक्शन कैसे अलग है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन में डिज़ायर प्रेजेंट है बट फिजिकल जो पावर है वो नहीं है, उसकी एबिलिटी टू डू इंटरकोर्स नहीं है. प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में सब कुछ है, डिज़ायर भी है, इरेक्शन भी है, बट अर्ली प्रीमैच्योरली इजैकुलेट हो जाता है. और थर्ड जो सेक्शन है जिसमें कंप्लीट लॉस ऑफ डिज़ायर, तो देखिए जो फर्स्ट वाला है दैट इज सोरा, जिसमें हाइपो फंक्शनिंग है, मेंटल रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, टेंशन की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, कंसंट्रेशन डिफिकल्ट है, इसकी वजह से उसको इरेक्शन होने में दिक्कत है क्योंकि उसका दिमाग 10 जगह डाइवर्ट रहता है. सेकंड में डिज़ायर है बट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, इसका मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोल से बाहर हो गई हैं. ठीक है, हाइपर एक्साइटमेंट है, तो हाइपर में जब भी कुछ भी होता है दैट इज कॉल्ड एज साइकोसिस. और थर्ड में कंप्लीट लॉस ऑफ डिज़ायर, तो लॉस ऑफ एबिलिटी है, दिस इज सिफिलिस. तो लाइको में स्फीयर ऑफ एक्शन में तीनों में आ जाता है. अब देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ यंग मैन. ठीक है, ये लाइको में क्यों रहेगा? हाँ,
ऑफ यंग मैन फ्रॉम ऑनेनिज्म और सेक्सुअल एक्सेस। ऑनेनिज्म मतलब मैस्टरबेशन, या सेक्सुअल एक्सेस की वजह से अगर इम्पोटेंस हो जाता है। अब इम्पोटेंस के में देखिए तीनों ही इम्पोटेंस में आते हैं, जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, 3 तरह का इम्पोटेंस इसमें पाया जाता है। तो तीनों में कुछ भी अगर होता है, क्यों, अगर उसका कॉज आ रहा है ऑनेनिज्म और सेक्सुअल एक्सेस, अदर मेडिसिन आर फॉस्फोरिक एसिड, अस्टिलागोमाइडिस, फॉस्फोरिक एसिड, अस्टिलागोमाइडिस, माइडिस, ये मेडिसिन फॉर ये क्या बोलते हैं एक्सेसिव मैस्टरबेशन और ऑनेनिज्म एलिमेंट्स फ्रॉम। अब इसकी वजह से क्या होता है, पेनिस बिकम स्मॉल, कोल्ड, जैसे हमने एग्निस कास्टस में पढ़ा था, कोल्ड जेनाइटल्स, फ्लैसिड जेनाइटल्स पढ़े थे नहीं पढ़े थे, ऐसा ही है, पेनिस स्मॉल, कोल्ड, रिलैक्स्ड, ओल्ड मैन। देखिए अभी देखिए पहली चीज़ आ गया, ओल्ड मैन विद स्ट्रॉन्ग डिजायर बट इनपरफेक्ट इरेक्शन। बुढ़ापे में ओल्ड मैन, स्ट्रॉन्ग डिजायर बट इम्परफेक्ट इरेक्शन, फॉल्स एस्लीप ड्यूरिंग एन एम्ब्रेस, लॉस ऑफ डिजायर, इसीलिए क्या है, इंटरकोर्स करते करते ही सो जाता है, और थर्ड इज प्रीमेच्योर एमिशन या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। तीनों ही चीज़ें पाई जाती है लाइकोपोडियम में, ठीक है। अभी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए आपको कुछ ग्रांट मेडिसिन में बता देता हूँ। द फर्स्ट वन इज लाइकोपोडियम। हाँ देखिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन 100 में से 95% क्यों होता है, 100 में से 95% ओवर एक्साइटमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा जिसके जेनाइटल ज़्यादा सेंसिटिव है, उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की टेंडेंसी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होगी। तो अगर हम एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स या जस्ट बिफोर द टाइम ऑफ इंटरकोर्स अगर उसको कुछ ऐसा सेडेटिव देते हैं जिससे उसकी ऑल ओवर नर्वस जो कैपेबिलिटी थोड़ी सी 19 हो जाए, जस्ट लाइक पैसिफ्लोरा, कोई बंदा नहीं बताएगा इस चीज़ को। दिस इज अ वेरी ग्रांड क्लिनिकल टिप। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के केस में अगर इंटरकोर्स करने से पहले किसी को पैसिफ्लोरा की 30 to 40 ड्रॉप्स दे दी जाए, तो आधे घंटे बाद उसका जो टाइम है डेफिनेटली 10 से 10 मिनट तो एटलीस्ट इंक्रीज कर जाएगा। इट इज़ मोर देन सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट without any therapeutic value, without any taking case. If you will give passiflora to a person which is suffering from premature ejaculation, definitely it will improve. The other medicine is titanium metallicum. It is a very good medicine, titanium metallicum. Titanium metallicum in lower potencies like 6 or 12. The other medicine is Daphne indica. Yes, Daphne indica. If this complaint, premature ejaculation or erectile dysfunction, is due to excessive consumption of tobacco, whether it is from smoking or whether it is from chewing tobacco. So definitely. Daphne indica, DAPHNE, Daphne indica. Daphne indica is also used to remove the craving of tobacco. Daphne indica, very good medicine. It is a new medicine which is added by WSA. Daphne indica. The other medicine, excessive desire but complete loss of sexual erection, caladium. Caladium, जिसके बारे में एक ग्रांट की नोट में बता देता हूँ। फीमेल के टच करने से, उससे बात करने से, इवन उसको देखने से, जिसको प्रोस्टेटिक डिस्चार्ज या प्रोस्टिटूरिया होने लगता है, ऐसे लोगों में कैलेडियम इज ग्रांड रेमेडी। एंड द अदर मेडिसिन इज कोनियम, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। पढ़ा था ना कोनियम में, सेक्सुअल सप्रेशन। मन बहुत कर रहा है लेकिन दबा रखा है, क्यों? क्योंकि इज्जत है, लोग हैं, ऐसे लोगों को कोनियम दी जाती है। द अदर मेडिसिन इज म्यूइरापुआमा, MUIRA, म्यूइरापुआमा, PUAMA, म्यूइरापुआमा. It is also new medicine which has been added by WSI in its brochure. It is very good medicine for erectile dysfunction. Nuphar lutea and Salix nigra. Nuphar lutea is for premature ejaculation. It is very good medicine for premature ejaculation. And Salix nigra, SALYX, Salix nigra. Salix nigra is very good medicine for nocturnal pollutions while sleeping, whether it is with dreams or without dreams. Salix nigra, SALYX, Salix nigra. Normally nocturnal pollution is the cause, it is the condition which can be precipitated due to the gastric disturbances or excessive acidity. If the accompanying symptom is excessive acidity or heartburn, the medicine which is a grand therapeutic value in this condition is natrum phos. Natrum phos. If nocturnal pollution is accompanied with
excessive acidity or heartburn. And if it is not, then you can give Salix nigra just for nocturnal pollutions. अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त इसके अंदर सिम्टम है. फर्स्ट इज ड्राइनेस ऑफ द विजाइना. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फीमेल है उसमें क्या है, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर. क्योंकि लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर होगी तभी जो सीक्रेटिव ग्लैंड्स हैं उनसे जो म्यूकस से सीक्रेट नहीं होगा और वहाँ पे लुब्रिकेशन नहीं आएगा, इसीलिए ड्राइनेस रहेगी. तो जस्ट बिकॉज देयर इज अ टोटली लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर द मेडिसिन इज लाइकोपोडियम. ठीक है, और इफ इट इज ड्यू टू एवर्जन टू द सेक्स ऑफ अपोजिट सेक्स द मेडिसिन इज पल्सैटिला. यहाँ पे लाइको और पल्स कंपेयर होता है. कंप्लीट लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर इज लाइकोपोडियम एंड एवर्जन टू सेक्स. देखिए दोनों चीज़ें, एक में सेक्सुअल डिज़ायर है नहीं और एक में तो एवर्जन ही है. एवर्जन टू सेक्स और एवर्जन टू द अपोजिट सेक्स इज पल्सैटिला एंड लाइकोपोडियम इज कंप्लीट लैक ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर. ठीक है, इसीलिए इसमें क्या होता है, एक्सेसिव ड्राइनेस ऑफ द विजाइना. इसीलिए इसमें क्वेश्चन कैसा होता है, पेनफुल. तो इसलिए पेनफुल क्वेश्चन इज द ग्रैंड कीनोट ऑफ लाइकोपोडियम. ठीक है, तो अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास इस तरह का, सर हमारा जो है क्वेश्चन काफ़ी पेनफुल होता है, तो यू जस्ट आस्क फ्यू क्वेश्चंस अबाउट कि यार आखिर ऐसा क्यों है, वाई. बहुत सारी कॉजेज़ हो सकते हैं. तो अगर आपको उसमें ये कॉज मिलता है सर क्योंकि बहुत ड्राइनेस रहती है ये वो, तो कट से यू शुड प्रिस्क्राइब लाइकोपोडियम एंड एवरीथिंग विल बी ऑलराइट विद इन फ्यू डेज. ठीक है, नेक्स्ट इज फाइसोमेट्रा. फाइसोमेट्रा आप लोगों ने पढ़ा होगा. व्हाट इज फाइसोमेट्रा? फ्लैटस पासेस फ्रॉम द विजाइना. ठीक है, तो फाइसोमेट्रा ये दो चीज़ें पाई जाती हैं लाइकोपोडियम के अंदर. ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड स्पेशली जो ड्राइनेस है वो ड्यूरिंग एंड आफ्टर है. तो ऑब्वियसली बात है ड्यूरिंग आफ्टर ही होगी. जस्ट लाइक लाइसिनम या हाइड्रोफोबिनम, इसके अंदर भी ड्राइनेस ऑफ द विजाइना बहुत ज़्यादा मार्क्ड है. अच्छा, प्रेगनेंसी के टाइम में जो फीटस है वो क्या लगता है उसको समरसॉल्ट कर रहा है, मतलब वो इधर से उधर मार रहा है. हालांकि ये एक नॉर्मल सिम्टम है, लेकिन थोड़ा बहुत लात चलाना एक अलग बात होती है और नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव होना अलग बात होती है. तो नॉर्मल से ज़्यादा एक्टिव हो, इवन द मतलब जो वो इसके समरसॉल्ट से पेनफुल हो जाते हैं बच्चे बंदे के लिए, तो आप एक डोज लाइकोपोडियम 30 या 200 दे सकते हैं. अब रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो अ ग्रांड स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ लाइकोपोडियम. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब हिपेटाइजेशन पढ़ा रहे थे कि राइट साइडेड लंग की बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है जब हिपेटाइजेशन स्टेज आ जाती है, यानी कि एक्यूट स्टेज खत्म हो जाती है और उसके बाद में जब कंसोलिडेशन वाली स्टेज आती है, एग्जीक्यूटिव स्टेज आती है, तो लाइकोपोडियम का काम स्टार्ट हो जाता है. तो कब ये राइट लोअर लंग में बहुत बढ़िया काम करती है. निमोनिया निगलेक्टेड और मेल ट्रीटेड, ऐसा निमोनिया जिसको कि निगलेक्ट किया गया है या सही से ट्रीट नहीं किया गया. बेस ऑफ द राइट लंग, यहाँ क्या है, बेस ऑफ द राइट लंग ज़्यादा अफेक्टेड है. राइट साइड है ना, ठीक है ना, बेस ऑफ द राइट लंग. तो राइट साइड में और कौन सी, मॉक्सोल भी आती है, कैलकेरिया फॉस भी आ जाती है और आपका चेरिडोनियम भी आ जाती है. ये मेडिसिन राइट लंग में आ जाती हैं. इन्वॉल्व स्पेशली टू हेस्टन एब्जॉर्प्शन और एक्सपेक्टोरेशन. मीन्स ये एब्जॉर्प्शन और एक्सपेक्टोरेशन को बढ़ाने के लिए आती है, यानी कि अगर जो एब्जॉर्ब होने वाला चीज़ है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा और जो एक्सपेक्टोरेट होने वाली चीज़ है वो एक्सपेक्टोरेट बाहर निकल जाएगी. जो भी है कुल मिला के रिकवरी को फास्ट कर देती है निमोनिया की. कफ किस तरह की है, डीप है, बहुत अंदर ऐसा लगेगा जैसे खोखले एरिया से खांसी आ रही है. डीप है, हॉलो है, डीप हॉलो. इवन रेजिंग म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटीज, मतलब जरा सा खांसा और ढेर सारा कफ गड़ गड़ करके बाहर आ गया. ठीक है, जस्ट लाइक पल्सैटिला में भी इसी तरह का होता है. थोड़ा सा खांसा ढेर सारा कफ बाहर आ गया, और बहुत सारा खांसा और थोड़ा सा कफ बाहर आया इज एंटीमोनियम टार्ट. एंटीमोनियम टार्ट. और देखो एंटीम टार्ट से यही अपोजिट है इसमें, कि इसमें क्या होता है, इतना सारा कफ निकलता है लेकिन रिलीफ कितना होता है, इत्तू सा. और एंटीम टार्ट में इत्तू सा कफ निकलता है और रिलीफ कितना होता है, ढेर सारा. ठीक है, तो लाइकोपोडियम और उसमें दोनों चीज़ों में ध्यान रखिएगा. इसमें कफ आसानी से निकलता है लेकिन रिलीफ नहीं मिलता, और उसमें कफ मुश्किल से निकलता है लेकिन जरा सा निकलेगा लेकिन रिलीफ बहुत कर देगा. अब आते हैं एक्सट्रीमिटीज़. एक्सट्रीमिटीज़ में हम लोग जानते ही हैं, बाकी सारी चीज़ें तो है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, 1 foot हॉट एंड अदर इज कोल्ड. 1 is हॉट एंड अदर इज कोल्ड. अभी बताइए कि एबनॉर्मल क्या है, कोल्ड एबनॉर्मल है कि हॉट एबनॉर्मल है? फुट. 1 is हॉट, 1 is कोल्ड. तो फुट हॉट होना चाहिए कि कोल्ड होना चाहिए?
भाई नॉर्मल है, अब हॉट ही होना चाहिए। जो ठंडा होता है वो एबनॉर्मल होता है, लैक ऑफ वाइटल हीट होती है। तो कौन सी साइड की मेडिसिन है ये? तो कौन सा फूड ठंडा होगा? राइट ठंडा, ठीक है। लेकिन लाइकोपोडियम के साथ उल्टा है, इसमें राइट फूड ठंडा नहीं होता, इसमें लेफ्ट फूड ठंडा होता है, क्योंकि लाइकोपोडियम नीचे जाने के बाद अपनी साइड चेंज कर देती है। पढ़ा नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? अरे लाइकोपोडियम नीचे जाने के बाद अपनी साइड चेंज कर देती है, इसीलिए लाइकोपोडियम इज अ ग्रेट मेडिसिन फॉर लेफ्ट साइडेड शियाटिका एंड लेकेसिस इज वेरी गुड मेडिसिन फॉर राइट साइडेड शियाटिका। लाइकोपोडियम में लेफ्ट टू राइट है, बट क्या है? अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट। जैसे लेकेसिस में अपर लेफ्ट और लोअर राइट। द अदर मेडिसिन आर चाइना, डिजिटलिस, इपिकाक, इनके अंदर भी ये सिम्टम पाया जाता है। वन फीट इज हॉट एंड अदर फीट इज कोल्ड, और वन चीक इज हॉट एंड अदर इज कोल्ड। कैमोमिला। सिना के अंदर क्या है? वन चीक इज रेड एंड अदर इज पेल, उसमें हॉट और कोल्ड नहीं दिया है, याद रखें। नेक्स्ट मोडेलिटीज़ में आता है, नियरली ऑल कंप्लेंट्स एग्रीवेटेड इन 4 to 8 AM, तो 4 to 8 PM, ठीक है। मोडेलिटीज़ में है एग्रीवेशन नियरली ऑल डिजीजेज फ्रॉम 4 to 8 PM, शाम को 4 से 8 के बीच में बढ़ जाती है। जस्ट लाइक हेलिवोरस, हेलिवोरस में ऐसा ही है, 4 से 9 बजे तक कोलोसिंथ और मैकफॉस, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, कई सारी मेडिसिन, जैसे मॉर्निंग इवनिंग एग्रीवेशन है। मॉर्निंग एग्रीवेशन पल्सटिला का होता है, इवनिंग एग्रीवेशन पल्सटिला का होता है, मॉर्निंग एग्रीवेशन हिपरसल्फ का भी होता है। फिर उसके बाद सुबह 7 बजे का एग्रीवेशन पोडोफाइलम का होता है, 9, 10, 11 बजे का एग्रीवेशन सल्फर का होता है, ठीक है। 12 बजे का एग्रीवेशन तो पता ही आर्सेनिक का होता है, चाहे रात का हो चाहे दिन का हो। 1, 2, 3 बजे का एग्रीवेशन एपिस और थूजा का होता है, आप लोग जानते ही होंगे। फिर उसके बाद 4 बजे से 8 बजे तक लाइकोपोडियम होता है, 8 से नीचे 9 बजे तक कोलोसिंथ और मैकफॉस होता है, ठीक है। लेट नाइट एग्रीवेशन 9 to 12 जो है आपका मार्क्सोल का क्रियोजोट का होता है, ठीक है, एकोनाइट का होता है। और फिर 12 से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है फिर से, समझ गए? याद रख, अम्यूलेशन किस चीज़ का है? अम्यूलेशन वार्म फूड एंड वार्म ड्रिंक्स। देखिए इसमें जो अम्यूलेशन है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा है। कैसे? अंदर से लेने वाली चीज़ों में तो गर्म से आराम मिलेगा, बाहर से उसको ठंडे या अनकवरिंग से आराम मिलेगा। तो क्या है, अंदर से वो गर्म खाना लेगा, गर्म ड्रिंक लेगा तो उसको अच्छा लगेगा। बाहर से अनकवरिंग द हेड, सर को खोलने से, लूजनिंग द गारमेंट्स, कपड़ों को ढीला करने से, यानी हवा लगने से उसको आराम मिलता है। द कॉम्प्लीमेंट्री इज आयोडम। अच्छा, लाइकोपोडियम इज हॉट एंड थर्स्टलेस। लाइकोपोडियम इज हॉट एंड थर्स्टलेस। लाइकोपोडियम इज नॉन डिलीजेंट बट कंसाइंशियस, ठीक है। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसकी की नोट्स हैं जो आपकी मदद करेंगे पेशेंट्स की हिस्ट्री लेने में। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायर, कॉन्ट्राडिक्शन, इंटॉलरेंस ऑफ, मतलब इंटॉलरेंट ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कावर्ड, टिमिड। लाइकोपोडियम का पेशेंट क्या करता है, वो जो है जो चाय पीता है या गर्म खाना खाता है या गर्म, वो बिल्कुल एकदम तवे से उतरा हुआ गर्म खाता है, जस्ट लाइक चैलिडोनियम, बिल्कुल तुरंत खौलती हुई चाय। आपके भी साथी और दोस्त होंगे बहुत सारे ऐसे, पता है आपने 2 सिप मारे हैं और तीसरा एक आदमी सुर करके पूरी ख़त्म रख दिया, मतलब बहुत लोग मिलेंगे आपको। दे मे बी यस जल जाए, वो जल जाए तब भी उनको गर्म ही चाहिए। अब बैड इफेक्ट्स इसमें किस चीज़ के हैं? ऑफ अनियंस, ब्रेड, वाइन, स्पिरिट्स, लिक्वर, टोबैको, स्मोकिंग, च्यूइंग, ज़्यादातर जो लिवर पे इफेक्ट डालती हैं या रेस्पिरेटरी से इफेक्ट डालती हैं उन्हीं के अंदर। फॉलोज वेल आफ्टर कैलकेरिया, क्योंकि ये जो डॉक्टर हेनीमैन का एंटीसोरिक जो ट्रायो है, सल्फर, कैलकेरिया कार्ब एंड लाइकोपोडियम, SCl, सल्फर, कैलकेरिया कार्ब एंड लाइकोपोडियम, उसमें से एक है। इट इज़ रेयरली एडवाइजेबल टू बिगिन द ट्रीटमेंट ऑफ अ क्रोनिक डिजीज विद लाइकोपोडियम। क्या लिखा हुआ? इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विद पल्सटिला। पल्स में लिखा हुआ है, आपने SK2 में पढ़ा होगा। इट इज़ गुड टू स्टार्ट ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज विद पल्सटिला, और लाइको में इसका उल्टा दिया हुआ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें हालांकि लिखा हुआ है कि आप कोई और दूसरा एंटीसोरिक दे सकते हैं। लाइकोपोडियम इज अ डीप सीटेड लॉन्ग एक्टिंग रेमेडी एंड शुड रेयरली बी रिपीटेड आफ्टर इंप्रूवमेंट बिगिंस।
और हम लोग लाइकोपोडियम कैसे देते हैं, धड़ाधड़। ऐसा कुछ ही मेडिसिन में लिखा है, सीपिया में भी लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा है, एल्यूमिना में भी लिखा हुआ है। सीपिया में क्या लिखा है, डीप एक्टिंग रेमेडी है, थोड़े समय तक वेट करना चाहिए। एल्यूमिना में क्या लिखा हुआ है कि इसका एक्शन जल्दी नहीं आता है, तो इसीलिए हमें एक्शन के लिए इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी लाइकोपोडियम फ्लेविटम, क्लब मॉस, टैल्कम पाउडर।